अरशद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? अरशद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये अरशद मेहता बैंचोद है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। फंड्स किसके हैं? एवरी सिंगल पेनी बिलोंग्स टू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो भी है शायद ने अपने पहले वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया है कैसा है नहीं है वीडियो, किसके ऊपर चला के नहीं चला। जो भी है आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो चलेगा आप लोगों के लिए। आज का वीडियो क्या है, जो बंदा नया है शेयर मार्केट में, सोच रहे आएंगे नहीं आएंगे, आना चाहते हो, सोच रहे क्या करें नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे जो जिसका दिमाग में चल रहे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा एक वीडियो होने वाला है। उनको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वो लोग अगर ये वीडियो, जो बंदा नया है शेयर मार्केट में, अगर वीडियो पूरा देख लेगा तो ये बात तो मेरा क्लियर है, उनको इंटरेस्ट आ जाएगा और वो शेयर मार्केट के ऊपर वो डिसीजन ले ही लेगा। तो जो भी है, चलो आज का टॉपिक क्या है वीडियो का। आज के वीडियो का बेसिकली टॉपिक ये है, जो लोग हम लोग जो है जो शेयर मार्केट में नया हो, उन लोगों का अभी का टाइम के हिसाब से शेयर मार्केट का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, मतलब शेयर मार्केट का एडवांटेज क्या क्या है और शेयर मार्केट का क्या है डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला बात पॉइंट, पहले क्या है आपका एडवांटेज के बारे में बोलेंगे, उसके बाद आपको डिसएडवांटेज के बारे में बोलेंगे। तो पहला क्या है, पहला आपका एडवांटेज का पहला पॉइंट, एक नंबर क्या है, इजी टू पार्टिसिपेट। क्या है, इजी टू पार्टिसिपेट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इजी टू पार्टिसिपेट मतलब क्या है, अभी का टाइम में हमारा इस साइड में, हमारा कंट्री में बहुत सारा डिस्काउंट ब्रोकर चले, जैसे एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, पेटीएम, आपका जीरोधा, अपस्टॉक, बहुत सारा है। इस हिसाब से बहुत सारा आपका क्या हो गया, डिस्काउंट ब्रोकर मिल गया। इसके बावजूद आपको क्या हुआ, फ्री में आपको मतलब डीमैट अकाउंट खोला है, तो पैसा तो एक भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको NSE BSE में लिस्टेड कोई जी भी कंपनी हो, कंपनी में ट्रेड करने के लिए आपको डिस्काउंट ब्रोकर मिल रहे हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल, एक ईमेल, इसके बाद ही आप शेयर मार्केट में एंट्री कर लिए। तो समझ में आएगा आपको, इजी टू पार्टिसिपेट। ये आपका क्या है, ये आपका एडवांटेज है। दूसरा क्या है शेयर मार्केट में, और दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा है आपका डिविडेंड। देखिए बेसिकली हम लोग शेयर क्यों खरीदते, शेयर इसलिए खरीदते हैं, शेयर का प्राइस अप होगा तो हम बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमेंगे। बात तो क्लियर है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इसका बावजूद भी हमें कंपनी का तरफ से, अगर कंपनी का ज़्यादा मुनाफा होता है तो क्या कंपनी की तरफ से एक चीज़ मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये मतलब ये रेगुलेशन नहीं है, आपका अगर अच्छा कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो सालों में एक बार दो बार आपका डिविडेंड मिल जाएगा। वो भी मतलब कम ज़्यादा जो भी आपको मिलेगा, अभी जितना मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा है, तो फायदा है नहीं यार। तो क्या है आपका दूसरा एडवांटेज, ठीक है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है आपका लिक्विडिटी। तीसरा क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मतलब देखो अभी का टाइम में हम लोग शेयर में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में पैसा हम लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा इन्वेस्टमेंट को कोई मतलब कुछ गुना बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अच्छा करने के लिए, मतलब ज़्यादा करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन देखो मान लो अगर आपका इमरजेंसी आ गया, तो इमरजेंसी आने के बाद अगर आपको पैसे का ज़रूरत पड़े इंस्टेंट, आप अगर इसमें इन्वेस्ट किया हो रियल एस्टेट में, तो आपको इंस्टेंट पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन उस मतलब हर एक जगह के अच्छा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लोगे तो अगर आपका लॉस में और लाभ में ऊपर बात का बात है। अगर आप चाहो तो आज ही का आज ही मार्केट सेल करके, संडे और सैटरडे छोड़ के मार्केट सेल करके, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपको हाथ में कैश आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपका रियल एस्टेट में जिस जगह भी हो उसमें अगर करोगे, उसमें आपको मालूम है जगह जमीन खरीदने में कितना टाइम लगता है, नहीं लगता, सबको मालूम है। तो क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, लिक्विडिटी। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा लिक्विडिटी बहुत अच्छा आएगा। समझ में आ गया आपको। तो क्या आ गया, अगर लिक्विड जब से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा एडवांटेज क्या है, चौथा एडवांटेज आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको जाना पड़ेगा लाइबिलिटी क्या है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो है जो चीज़ हमारा जेब से पैसा को निकलते हैं, मतलब हमारा जेब से पैसा
जाता है, आते नहीं है। जो जिससे मतलब जो काम में आपका लिए पैसा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये है आपका इधर आप जितना पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब मार्केट मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ उतने का ही रिस्क है। मतलब अगर आप 1000 रुपये लगाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये ही जाएगा, लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस आपका हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बैंक से लोन लिए हो, जो भी हो, उसमें अगर आपका दिक्कत होता है तो क्या करेगा बैंक, अपना जो घर बाड़ी मकान जो भी है वो आपको बेच के आपको पास से पैसा उठाएगा। तो बैंक उनको ही पैसा देता है जिसका पास से पहले से ही पैसा चुकाने के लिए उसका पास उतना कुछ सामान हो। समझ में आ गया आपको? तो चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट था आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। आपका क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन क्या है, देखिए सबसे पहला बात तो हम लोग शेयर मार्केट में आते हैं इसलिए कैपिटल गेन के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, देखिए आपका पास अगर पैसा है उस पैसा से आप क्या कर सकते हो, है ना, जब आप कुछ अगर आप किसी सेक्टर में का मतलब कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, किसी सेक्टर में आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आपका बैंकिंग सेक्टर में है, या आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट में है, या आपका क्लॉथिंग प्रोडक्ट में है, या आपका टेक कंपनी में है, या आपका कुछ भी टाइप का कंपनी में अगर आपका हो, तो हर एक टाइम तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकते। हर एक टाइम आपका मार्केट मतलब सीजन होता है ना, सीजन तो आपको मालूम है, हर एक टाइम तो आपका नहीं होता है, हर एक टाइम आपका मुनाफा का सकता नहीं होता है। कभी कभी टाइम आता है व्हीकल सेक्टर बहुत अच्छा जाता है, कभी कभी टाइम बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा गेन करते हैं। तो ये सब जगह अगर आपका बिजनेस देखिए तो आप उस बिजनेस से अलावा दूसरे बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अभी का डाउनफॉल भी होगा, अपफॉल भी होगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में हो तो मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल गेन कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपको हिसाब से लग रहा है अभी बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा तो बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा दिया, उधर से मतलब अगर प्रॉफिट उठा के आप ले लिए, उसके बाद अगर आपको लगा आप व्हीकल सेक्टर आपका गया तो आप टाटा मोटर्स का इसका शेयर खरीद लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका पैसा गेन हो गया। फिर अगर आपको लग रहा है इससे अच्छा हमारा एफएमसीजी प्रोडक्ट गेन करेगा, एफएमसीजी कंपनी, तो अब एफएमसीजी में पैसे को डाइवर्ट कर सकते, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कैपिटल गेन ज़्यादा हो सकता है। मतलब कैपिटल और शॉर्ट ही है, शॉर्ट के साथ हम ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। आपको मालूम पड़ गया। तो क्या था हमारा 6 पॉइंट क्या, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल गया आपको। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए इधर आपका पास लिमिटेड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये लगा के इधर से आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों भी कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें इधर कोई फिक्स नहीं होते आपका, इधर मतलब अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड होता है। चाहो तो मतलब कितना चाहो उतना कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर आपका मतलब लिमिटेशन नहीं है। अगर 1000 रुपये लगे 2000 ही होगा, आपने 1000 रुपये लगा के 2000 3000 4000 छोड़ो आप लाखों भी कमा सकते हो अगर ऐसा आपका अगर कंपनी मिल गया तो आपको मालूम है। तो इधर अपॉर्चुनिटी भी अनलिमिटेड होता है। आपका 6 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट नो एडवाइजर नीडेड। मतलब नो एडवाइजर नीडेड मतलब क्या है, आप शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना चाहते हो, इधर आपको बहुत सारा टेक गुरु रहता है, बहुत सारा शेयर मार्केट के गुरु रहता है, बहुत सारा स्टॉक गुरु, बहुत सारा ऐसा रहता है। मेरा अगर बात मानो किसी का ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक एडवांटेज है। जो शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस जगह पे आप चाहो तो खुद ही इधर से बहुत सारा गेन कर सकते हो, किसी भी गुरु का जरूरत नहीं। अगर गुरु का बात सुनोगे तो मेरा बात मानो ना मानो आपको लॉस आएगा ही आएगा। आज ना हो कल ना हो, आपको अगर कंटिन्यू सुनते रहोगे लॉस आ जाएगा भाई। और लॉस का मतलब क्या है आपको मालूम है। अगर उसको उतना ही मालूम होता स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में तो आपको टिप्स नहीं देते, वो अपना घर बारी जमीन बेच के वो अपना आप पैसे कमा लेते। भाई आपका पैसा आपका प्यारा है ना, आपका भला कोई नहीं चाहते, आपको मालूम होना चाहिए। जो भी चलो वो सिर्फ अपना फायदे के लिए आपको यूज़ करेगा। तो ये आपका एडवांटेज है। तो मेरा कितना हुआ 7 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट है आपका ट्रेनिंग ऑन यूट्यूब। अच्छा ये कौन सा ट्रेनिंग, ये कौन सा चीज़ है, नया सुन लिए, नया है लेकिन बात क्लियर है। देखो ट्रेनिंग ऑन यूट्यूब क्या है, ट्रेनिंग ऑन यूट्यूब मतलब अभी का टाइम में शेयर मार्केट के ऊपर इतना वीडियो आ गया। अभी शायद मेरा वीडियो यूट्यूब में ही देख रहे हो, तो क्या हुआ इतना सारा वीडियो आ गया, वो भी फ्री कंटेंट, जिसमें आप आराम से अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री में सीख सकते हो। तो मैं क्या जबरदस्त गुरु का भाई, यार ये हमारे लिए एडवांटेज है। तो अभी के टाइम में बहुत सारे फ्री चैनल मिल जाएगा जैसे आप आराम से सीख सकते हो। आप मेरा भी चैनल फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत है, फॉलो करो। इसके बावजूद भी और बहुत अच्छा चैनल मिल जाएगा जिसको आपका लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखते रहो। ये आपके लिए क्या है, एडवांटेज है। तो 9वां पॉइंट क्या है, 9 नंबर पॉइंट क्या है, 9 नंबर पॉइंट है वोट एंड वॉइस।
अभी ये भी नया लग रहा है सुनने में ना, अच्छा नया लग रहा है लेकिन बात क्लियर है। वोट एंड वर्स क्या है, देखिए एक बात तो क्लियर है, आप एक कंपनी का शेयर खरीदो मतलब क्या है, उस कंपनी का छोटा सा भी हो लेकिन छोटा सा हिस्सा कंपनी का खरीद रहे, ये बात तो क्लियर है। वोट वर्स ये बोलता है अगर कंपनी का छोटा से भी छोटा भी हिस्सा खरीद रहे हो तो उसका आप उस कंपनी का छोटा सा भी छोटा आप मालिकाना का हिस्सा हो, तो अगर आप हिसाब से खरीदते अगर थोड़ा परसेंटेज आ जाएंगे तो आपका भी उस कंपनी का ऊपर भविष्य चलेगा, मतलब आप जो बोलोगे आपको भी वो सुनना पड़ेगा, लेकिन उतना लेवल तक आपको आना पड़ेगा। बात तो क्लियर है ना। एक एडवांटेज है आपको, जो बड़ा बड़ा कंपनी में हम इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते ऐसा, लेकिन हम शेयर के द्वारा हम उस जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद आपको मालूम पड़ गया। 10 नंबर पॉइंट है सबसे आखिर का एडवांटेज, मतलब मेरे हिसाब से सबसे आखिर के पॉइंट है एडवांटेज में, डाइवर्सिफिकेशन। क्या है डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ये है, मतलब पहले हम एक पॉइंट सुने थे कि ना कैपिटल गेन बोल के, तो उसी हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, कैपिटल गेन में क्या था, आपका पास पैसा था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या करते, कभी बैंकिंग सेक्टर जब अच्छा लगा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया, बैंकिंग सेक्टर से उठा के आपने क्या किया, अपने FMCG में लगाया, FMCG में उठा के अपने टेक कंपनी में लगाया, तो ऐसे चलते थे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आपका पास 1 लाख ही है, तो देखिए अगर आपके पास एक बिजनेस है तो 1 लाख है, तो आप क्या करोगे, एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, लाभ लॉस जो होगा, मतलब लाभ नुकसान जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब आपका ये उस बिजनेस का ऊपर आएगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हमारे इधर मिलता है, हम 1 लाख रुपए लगा के हम चाहे तो सारे सेक्टर में, 1 हो 2 हो 3 हो या जितने भी सेक्टर है, सब सेक्टर में हम चाहे तो पैसा को बराबर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या होगा, सब सेक्टर एक साथ लॉस में नहीं जाएगा, आज सब सेक्टर एक साथ प्रॉफिट में भी नहीं आएगा। तो बात क्या है, अगर जब प्रॉफिट में आएगा तो उसको उठा लेंगे, जो लॉस में है उसको प्रॉफिट होने का वेट करेंगे। इसमें क्या, इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है, हम चाहे तो मेरा हिसाब से कंपनी को खरीद सकते हैं। तो आपका एडवांटेज मालूम हो गया। चलिए मैंने क्या बोला था, डिसएडवांटेज। पहला टॉपिक आपको मालूम है कि एडवांटेज क्या क्या नहीं है, तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका इधर क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, शेयर मार्केट का डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट है आपको डिविडेंड, तो सुन दे, पहला पॉइंट है डिविडेंड नॉट फिक्स्ड। क्या है डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, मतलब क्या है, आपने डिविडेंड तो आपने सुना है, पहला पॉइंट में डिविडेंड कैसे मिल जाता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों को परसेंटेज के हिसाब से मिल जाता है। तो डिविडेंड नॉट फिक्स्ड इसका मतलब ये होता है, कंपनी का अगर डिविडेंड देगा, कब देगा, क्यों देगा, कैसा देगा मालूम नहीं, किसी का फिक्स नहीं होता है, कब आएगा नहीं है, कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तभी देगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे देगा, बात तो क्लियर है। तो डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर, वो देगा नहीं देगा, वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिक्स नहीं होता है, एक आपका मेन पॉइंट है। तो डिविडेंड के ऊपर उतना बिलीव करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मिलता है, सबको मालूम है शेयर मार्केट में जो है उनको मिलता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका हाई रिस्क। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब क्या है, देखिए शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार जुआ ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इधर बहुत रिस्क है। बहुत रिस्क मतलब क्या है, जिस जगह पे क्विकली पैसा गेन होता है उस जगह पे क्विकली लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है मतलब चलते वक्त के साथ कभी मतलब टाइम तो चेंज होता रहता है, टाइम के हिसाब से जो कंपनी आपके हिसाब से ढाल नहीं पाएगा, टाइम के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाएगा, क्या होगा, समय के साथ वो चला जाएगा। तो इधर क्या, अगर आप जिस कंपनी में पैसा रिसर्च करके लगाए, हो सकता है कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा क्या है, पैसा पूरा ही रिस्क में है। ऐसा ना, अगर आप ज़मीन खरीद लेंगे तो अलग बात है, जो भी हो ज़मीन तो पड़ा रहेगा, उसको तो मुनाफा मिलेगा ही आपको, लेकिन इसमें क्या है, गेन भी अच्छा होता है लेकिन रिस्क भी बहुत रहते हैं, ऐसा ना। जो भी है आपका दूसरा पॉइंट मालूम हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा डिसएडवांटेज ये है, ये लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल मतलब क्या है, कंपनी तो खरीद ले, शेयर खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पास कोई कंट्रोल होगा नहीं, बस कंट्रोल नहीं। आप एक बड़ा कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदे हो तो कंपनी का कंट्रोल आपका पास है नहीं है, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, तो उसका ये क्या कर रहे हैं, उसका जो कंपनी का मालिक है जो क्या कर रहा है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, रूल्स क्या है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो क्या है उन मैनेजर के हाथ में, HR के हाथ में, उन लोगों के हाथ में है। तो आपका पास कंट्रोल क्या है, जीरो। अगर आपके पास कंट्रोल जीरो रहेगा तो क्या होगा आपको मालूम है, तो अगर कंट्रोल जीरो रहेगा डिसएडवांटेज नहीं है, और मालूम पड़ गया तो क्या है, आपका पास जो कंट्रोल नहीं है तो एक आपका डिसएडवांटेज है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट किसे कहते हैं, वोलेटाइल मार्केट है मतलब इधर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अप बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा अप बहुत ज़्यादा डाउन होता है।
अप डाउन लगा ही रहता है। अगर कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कंपनी का पर्पस सही है, कंपनी सही कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मार्केट किसका ऊपर चलता है? ह्यूमन साइकोलॉजी का ऊपर। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मनुष्य का, मतलब इंसान का भावना का ऊपर, मतलब भावना का ऊपर मार्केट है। इंसान का सोच, भावना, मतलब जो भी है ना, इसके ऊपर मार्केट है। इमोशन का ऊपर मार्केट चलता है। हमारा शेयर मार्केट इमोशन के ऊपर चलता है। जैसे आप सुने ही होंगे, सबका तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कोरोना का न्यूज़ आया तो मार्केट डाउन हो गया। हमारे इंडिया में तो कुछ हुआ नहीं, रशिया मतलब इतना खास तो इफेक्ट पड़ा नहीं था, लेकिन रशिया यूक्रेन का युद्ध के लिए तो मालूम है आपका मार्केट कैसा हुआ नहीं हुआ, ये सब ना। तो इमोशन के ऊपर मार्केट डिपेंडेड है, तो बात आपको मालूम है। तो इसमें वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा मार्केट है, तो इसमें एक रिस्क का पॉइंट है। और एक क्या है ना, शेयर मार्केट में एवरीवन, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? एवरीवन नॉट अर्न। एवरीवन नॉट अर्न क्या है? एवरीवन नॉट अर्न मतलब क्या है इसका? देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है, इस जगह पे एक भी पैसा फ्री में नहीं आते। ये सुन लो, शेयर में एक भी पैसा फ्री में नहीं आते। इधर सब कोई बंदा पैसा नहीं कमाते, इधर सब बंदा पैसा नहीं कमाते। एवरीवन नॉट अर्न, ये मेन वाइटल पॉइंट है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो किसी न किसी का लॉस हो रहा है, इसलिए आप प्रॉफिट कर रहे हो, नहीं तो आपको मालूम पड़ गया। तो लास्ट पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट क्या? आखिरी पॉइंट है नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बंदा इधर ही आता है, शॉर्ट टाइम में आएंगे, शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, पैसा लगाएंगे, साला 1000 लगाएंगे, 10,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, फिर निकल जाएंगे। शेयर मार्केट ऐसे होता नहीं। ऐसा करोगे तो आपका एक बार नहीं तो लॉस आई जाएगा। जब लॉस आएगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शेयर मार्केट लॉन्ग टाइम का जगह, इस जगह अगर लॉन्ग टाइम तक टिके रहोगे, अगर हिसाब से क्राइटेरिया हिसाब से अगर आपका मतलब हिसाब से करते रहोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इधर। तो बात क्या है? बात यह है शॉर्ट टाइम का जगह नहीं है भाई। इधर आराम से अगर आप करते रहोगे, अगर आपका फोकस सही रहेगा, फ्यूचर कर लिए आप सोचिए, आराम से थोड़ा थोड़ा करके पैसे इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो जो भी है, देखिए भाई बहुत गर्मी है, वीडियो शूट करने के लिए क्या बोले, अभी फैन पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। इतना अगर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ा शेयर कर दो, तो आपको मालूम पड़ेगा डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। तो इसके ऊपर अगर आप फोकस करते रहेंगे तो शायद आपको अच्छा होगा। मैंने शायद सिखा पाया अच्छे से। किसी का अगर कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो शेयर मार्केट में, अगर कैसे मतलब जो नया बंदा है उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इस लिंक पे आप मालूम है क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब एंड घंटी को बजा देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।